बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा और खुशहाल गांव था, कंचनपुर। इस गांव की सुबह पक्षियों की चहचहाहट से होती और शाम ढलते ही पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो जाता था। इस गांव में एक परिवार रहता था जो पहले शहर की चकाचौंध में रहता था, पर अब गांव की सादगी में अपना जीवन गुजार रहा था। उस परिवार में सिर्फ दो ही लोग थे, हरिया काका और उनका बेटा मंगरू। हरिया काका गांव के चौराहे पर अपना एक छोटा सा ठेला लगाते थे, जहां वे गर्मा गर्म चिकन मोमोज बेचते। वहीं उनका बेटा मंगरू दिन भर कड़ी धूप में खेतों में काम किया करता था। हरिया काका के चिकन मोमोज का स्वाद ऐसा लाजवाब था कि पूरे गांव में और यहाँ तक कि पड़ोस के गांवों में भी उनके चर्चे थे। लोग दूर दूर से सिर्फ उनके हाथ के मोमोज खाने आते थे। चौराहे पर भीड़ लगी है, मोमोज के बर्तन से भाप निकल रही है और लोग कतार में खड़े हैं। वाह काका, क्या स्वाद है! ऐसा लगता है जैसे हाथों में जादू है। काका, बस मुझे एक बार ये तरीका बता दो कि आप ये चिकन मोमोज कैसे बनाते हो। हम भी घर में कोशिश करते हैं, हमारे घर की औरतें भी बनाती हैं, बहुत कुछ मसाले डालकर बनाती हैं, पर ऐसा स्वाद ही नहीं आता। हाँ काका, मैं तो बहुत दिनों से परेशान हूँ। सब कुछ वही डालते हैं, मैदा, चिकन, प्याज, पर आपके जैसा जायका कहीं नहीं मिलता। आपने आज तक हमें इसका राज बताया ही नहीं। बेटा, अगर मैं तुम्हें आज ही अपना सारा राज बता दूंगा तो कल से तुम मेरे इस ठेले पर खाने क्यों आओगे? और जब तुम खाने नहीं आओगे तब हमारी रोज की ये मुलाकातें और बातें कैसे होंगी? फिर हमारे बीच ये प्यार कैसे रहेगा? अरे काका, हमें अपनी इन मीठी मीठी बातों में मत फंसाओ। आप तो बातों के धनी हो। बस ये बताओ कि आप हमें इसका असली राज बताओगे या नहीं? बिल्कुल नहीं, ये हुनर मेरी मेहनत की कमाई है। मैं ये राज सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे मंगरू को बताऊंगा। उसके अलावा चाहे कोई मुझे लाखों रुपए ही क्यों न दे दे, मैं ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। हरिया काका बहुत ही जिद्दी किस्म के आदमी थे। वे अपने बेटे मंगरू से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि उनकी यह विरासत सिर्फ उनके बेटे के पास रहे। लोगों को लगता था कि काका कोई गुप्त मसाला डालते हैं, पर काका का जिद्दी स्वभाव उन्हें कुछ भी बताने नहीं देता था। और उधर मंगरू खेत में काम कर रहा था कि तभी धनीराम उसके पास गया। क्यों मंगरू, तू यहाँ दिन भर मिट्टी में हाथ काले करता है और तेरे पिताजी वहाँ ठेले पर चांदी कूट रहे हैं। धनीराम भाई, पिताजी अपनी मेहनत कर रहे हैं और मैं अपनी। इसमें गलत क्या है? गलत ये है कि वो मोमोज का राज सबको बताने से मना करते हैं, यहाँ तक कि तुझे भी अभी तक नहीं सिखाया। लोग कहते हैं उस एक रात से तुम लोग रातों रात अमीर बन सकते हो, पर काका तो जिद्दी हैं। पिताजी ने कहा है कि सही समय आने पर वो मुझे सब सिखा देंगे। मुझे उन पर पूरा भरोसा है। पिताजी, आज फिर गांव वाले आपसे रेसिपी पूछ रहे थे। हाँ बेटा, दुनिया बस तैयार माल देखना चाहती है, उसके पीछे की तपस्या नहीं। ये मोमोज सिर्फ खाना नहीं है, ये एक कला है। जब तू पूरी तरह तैयार हो जाएगा, मैं तुझे वो गुप्त मसाला और उसे बनाने की विधि सिखाऊंगा। याद रखना मंगरू, हुनर की कद्र उसे ही होती है जो उसे कमाता है। जी पिताजी। अगले दिन हरिया काका का ठेला लगा हुआ है। तभी धनीराम 2 सूट बूट पहने अनजान व्यक्तियों के साथ वहां पहुंचता है। जयराम जी की काका, कैसे हैं? जय राम भाई, जय राम। बस ठीक हूँ, अपना काम चल रहा है। बताओ, ये नए लोग कौन हैं? काका, ये दोनों परदेसी बाबू हैं, शहर से आए हैं। इन्होंने आपके मोमोज के स्वाद के बारे में बहुत सुना है। ये आपकी रेसिपी जानना चाहते हैं कि आखिर आप ऐसा क्या डालते हैं जिससे इसकी महक और स्वाद इतना अलग है। धनी राम, तुम तो जानते ही हो मेरा स्वभाव। मैं ये राज किसी को नहीं बताता। अगर खाना है तो प्रेम से खाओ, पर तरीका मत पूछो। देखिए काका, हम कद्रदान लोग हैं। अगर आप हमें ये रेसिपी सिखा दें और हमारे लिए काम करें तो मैं आपको अभी 10 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। बेटा, तुम 10 लाख क्या, अगर 1 करोड़ भी दोगे तब भी मैं ये राज नहीं बताऊंगा। मेरा हुनर बिकाऊ नहीं है। खाना है तो खाइए, नहीं तो यहाँ से रास्ता नापिए।
अरे काका, इतना गुस्सा मत कीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। 10 लाख रुपए कम नहीं होते। आपके बेटे मंगरू की पूरी जिंदगी बन जाएगी। वो कब तक खेतों में मिट्टी के साथ माथापच्ची करेगा? मंगरू की जिंदगी कैसे बनेगी ये मैं तय करूंगा, चाहे बने या बिगड़े। तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने कह दिया ना, तो बस कह दिया। काका की ये बात सुनकर धनीराम उन दोनों परदेसी बाबुओं को लेकर वहाँ से चला जाता है और सीधे उस खेत में पहुँचता है जहाँ मंगरू काम कर रहा था। क्यों मंगरू, कब तक इस धूप में पसीना बहाते रहोगे? देखो, तुम्हारे लिए किस्मत खुद चलकर आई है। क्या बात है धनीराम भाई, ये लोग कौन हैं? ये बड़े शहर के मालिक हैं। ये तुम्हारे पिताजी की मोमोज की रेसिपी जानना चाहते हैं। तुम्हारे पिताजी ने तो इन्हें दुत्कार दिया, पर उन्होंने इसके बदले 10 लाख रुपए देने का वादा किया है। क्या 10 लाख रुपए? इतने पैसों में तो हम नया घर ले लेंगे, शहर जा पाएंगे। बिल्कुल मंगरू, जिस दिन तुम हमें वो सीक्रेट रेसिपी बता दोगे उसी वक्त 10 लाख रुपए तुम्हारे हाथ में होंगे। बोलो, क्या तुम तैयार हो? ठीक है, मैं रेसिपी बताऊंगा। मुझे 10 लाख रुपए चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ठीक है, कल से तुम खेत में काम करने मत आना। तुम भी पिताजी के साथ ठेले पर जाओ, वहाँ 1-2 दिन काम हाथ में लो, सब बारीकियां सीखो और फिर आकर हमें बता देना। ठीक है, पर एक शर्त है। ये बात हम चारों के बीच ही रहनी चाहिए। ये पूरी तरह सीक्रेट रहेगा। पिताजी को या गांव में किसी को भी इसका पता नहीं चलना चाहिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। बेफिक्र रहो मंगरू, हमारे मुंह पर ताला लगा रहेगा। बस तुम काम पक्का करना। अगले दिन मंगरू उठता है और अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी सुनिए ना, मैं सोच रहा था कि आज से मैं भी आपके साथ ठेले पर चलूं और वो जो आप कहते थे ना कि सही समय आने पर रेसिपी बताओगे, तो क्या आज आप मुझे वो सब सिखा सकते हैं? अचानक रेसिपी? बेटा, कल तक तो तू कहता था कि तुझे खेतों की मिट्टी से प्यार है। आज अचानक ये बदलाव कैसे? हरिया काका पुराने खिलाड़ी थे, उन्होंने दुनिया देखी थी। वे तुरंत समझ गए कि कल धनीराम और उन परदेसी बाबुओं ने जरूर मंगरू के कान भरे हैं और उसे रुपयों का लालच दिया है। लेकिन काका ने अपने चेहरे पर कोई शक जाहिर नहीं होने दिया। वे जानते थे कि अगर सीधे मना किया तो बेटा और बागी हो जाएगा। अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं तो खुद चाहता था कि तू मेरे साथ हाथ बटाए। पर ये बता, अचानक खेत छोड़कर ठेले पर आने की जिद क्यों कर बैठा? वो पिताजी, अब मेरा मन खेत के काम में नहीं लगता। धूप बहुत तेज होती है और मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं भी आपके साथ रहूं और आपका काम सीखूं। मंगरू इतना बोलकर मन ही मन सोचने लगा। हाँ पिताजी, बस एक बार वो राज बता दो, फिर 10 लाख रुपए मिलेंगे और हमारी ये दरिद्रता दूर हो जाएगी। फिर ना ये धूप झेलनी पड़ेगी और ना ही ये गंदा ठेला लगाना पड़ेगा। हम भी शहर के बड़े आदमियों की तरह जिएंगे। ठीक है बेटा, अगर तेरा मन यही कहता है तो आज से तू मेरे साथ ही चलेगा। वहीं ठेले पर मैं तुझे एक एक बारीकी समझाऊंगा। मसाले कैसे कूटने हैं, चिकन को कैसे मैरिनेट करना है और वो गुप्त जड़ी बूटी कब डालनी है, सब सिखा दूंगा। सच पिताजी, आप आज ही सब बता देंगे? हाँ बेटा, चलो अब जल्दी तैयार हो जाओ, ग्राहक राह देख रहे होंगे। आज कंचनपुर को पता चलना चाहिए कि हरिया काका का वारिस अब मैदान में उतर चुका है। हरिया काका जिद्दी जरूर थे, पर वे अपने बेटे की रग रग से वाकिफ थे। वे जानते थे कि मंगरू का पैर अभी लालच की दलदल में है। वहीं मंगरू को लग रहा था कि उसने अपने पिता को अपनी बातों में फंसा लिया है। कंचनपुर की गलियों में आज पिता पुत्र साथ खड़े थे, पर दोनों की मंजिलें अलग अलग थीं। एक अपनी विरासत बचाना चाहता था तो दूसरा उसे बेचने की फिराक में था। कुछ देर बीत गए, तभी धनीराम फिर ठेले पर आया। राम राम हरिया काका। जय राम जी की मंगरू भाई। अरे वाह, आज तो नजारा ही बदल गया। काका, कल तक तो आप अकेले ही पसीना बहाते थे, आज अपने इस राजकुमार को भी मैदान में उतार दिया। क्या बात है? राम राम धनी राम। हाँ भाई, बेटा अब जवान हो गया है,
सोचा कब तक दूसरों के खेतों में हल चलाएगा, अपना पुश्तैनी हुनर सीख लेगा तो 4 पैसे इज्जत के कमाएगा और मेरा हाथ भी बच जाएगा। क्यों मंगरू भाई, कुछ हाथ साफ हुआ कि नहीं, या अभी बस प्लेट ही गिन रहे हो? वो जो खास तरीका और मसाले का राज है, वो हाथ लगा क्या? अरे धनीराम भाई, आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कोई जादू हो। बस 2 दिन रुक जाइए, फिर देखना, ये चिकन मोमोज मैं ही बनाऊंगा और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। फिर आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने सब सीख लिया है। भाई मुझे तो बेसब्री से इंतजार रहेगा तुम्हारे हाथ का स्वाद चखने के लिए। बस देखना, स्वाद में वही बात रहे जो काका के हाथ में है, वरना लोग कहेंगे कि बाप का हुनर बेटे तक पहुंचते पहुंचते फीका पड़ गया। हरिया काका ने धनीराम की आंखों में झांका। वे बखूबी जानते थे कि धनीराम ही वह व्यक्ति है जिसने शहर के उन परदेसी बाबुओं को मंगरू के पास भेजा है और उसे 10 लाख रुपए का लालच दिया है। काका ने मन ही मन सोचा, बेटा धनीराम, तू मेरे खून को मुझसे ही लड़ाना चाहता है। तुझे क्या लगा मैं इतना भोला हूँ? अरे धनीराम, तुम मंगरू की फिक्र छोड़ो। मैंने तय कर लिया है कि आज रात को जब दुकान बढ़ाएंगे तब मैं इसे घर ले जाकर एक एक मसाला लिखवा दूंगा। मैं खुद इसे कागज कलम पर लिख कर दे दूंगा कि मैं चिकन में क्या डालता हूँ और मोमोज को भाप में कितनी देर रखना है। क्या सच में काका, आज ही लिखवा दोगे सारा राज? हाँ, साला ऐसा रेसिपी बताऊंगा कि लोग डंडे लेकर मरेंगे। मतलब ऐसा जायका होगा कि लोग पागल हो जाएंगे और कंचनपुर का नाम पूरे जिले में गूंजेगा। वाह, बुड्ढा आखिरकार अपनी जिद छोड़ ही बैठा। बस एक बार ये रेसिपी मंगरू के हाथ लग जाए, फिर तो मैं इस गांव की धूल को हमेशा के लिए नमस्ते कह दूंगा। शहर जाकर उन बाबुओं से पैसे लूंगा और अपनी कोठी बनवाऊंगा। इस फटेहाल गांव में कौन सड़ेगा? बस आज की रात का इंतजार है, फिर ये गरीबी, ये ठेला, ये पसीना सब अतीत की बात हो जाएगी। मैं भी शहर के बड़े लोगों की तरह ठाट बाट से जीऊंगा। ठीक है काका, फिर तो मजा आ जाएगा। मैं चलता हूँ, कल सुबह फिर आऊंगा ये देखने कि मंगरू उस्ताद बना या नहीं। राम राम। धनीराम वहां से चला गया, पर उसकी आंखों में कामयाबी का नशा साफ दिख रहा था। धनीराम के जाते ही गांव के 2 पुराने और चहेते बुजुर्ग, कनक चाचा और सलीम मियाँ, हंसी मजाक करते हुए ठेले की ओर बढ़े। ये दोनों हरिया काका के सबसे वफादार ग्राहक थे। अरे सलीम भाई, देखो तो सही, आज तो हमारी शाम और भी हसीन हो गई। आज तो हरिया का नया वारिस मैदान में है। क्यों मंगरू बेटा, आज मान गए कि तुम ही इस गांव के नए मोमोज मास्टर बनने वाले हो? बिल्कुल कनक भाई, हम तो यही दुआ कर रहे थे कि हरिया का ये हुनर किसी सही हाथ में जाए। आज मंगरू को यहाँ देखकर दिल बाग बाग हो गया। क्यों मंगरू मियाँ, अब अब्बा की विरासत तुम ही संभालोगे ना? सुना है कल तुम शहर वालों से कुछ बात कर रहे थे। बिल्कुल चाचा, बिल्कुल सलीम मियाँ, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। बहुत जल्द मैं आपको अपने हाथ का बना असली स्वाद खिलाऊंगा। ऐसा स्वाद होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जीते रहो बेटा, पर याद रखना, हुनर सिर्फ मसालों में नहीं, बनाने वाले की नीयत में होता है। तुम्हारे पिताजी ने कभी स्वाद से समझौता नहीं किया, तुम भी वही परंपरा कायम रखना। चलो चलो, अब ये नसीहतें बाद में देना। हरिया भाई, फटाफट 2 प्लेट लगा दो। कसम से इस चिकन मोमोज की महक अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट में खलबली मच गई है। अभी लीजिए सलीम भाई, अभी लीजिए कनक चाचा, गर्मा गर्म मोमोज और ये तीखी लाल मिर्च की चटनी। मंगरू, जरा प्लेट पकड़ो और चाचा को तमीज से पेश करो। ग्राहक चिकन मोमोज को खाते हैं और फिर पैसे देकर चले जाते हैं। ग्राहक के जाने के बाद काका मंगरू से बोल पड़े, बेटा मंगरू, इधर आ और मेरी बात ध्यान से सुन। तू समझ रहा है कि ये सिर्फ मोमोज का एक ठेला है जिसे तूने आज 10 लाख रुपयों के तराजू में तौल दिया? बेटा, मैंने अपनी जिंदगी के 50 साल लगा दिए इस एक स्वाद को निखारने में और लोगों का ये अटूट विश्वास और प्यार कमाने में। शहर की चकाचौंध छोड़कर यहाँ आया था ताकि अपनी जड़ों से जुड़ा रहूं। और तूने चंद कागज के टुकड़ों के लिए मेरी आधी सदी की तपस्या का सौदा कर लिया। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी,
मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं उस धनी राम की बातों में आकर अंधा हो गया था। मुझे लगा कि पैसे ही सब कुछ होते हैं, पर मैं आपकी मेहनत और आपके सम्मान को भूल गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। मैं अभी इसी वक्त धनी राम के पास जाता हूँ और उसे साफ मना कर देता हूँ। मुझे उसके एक भी पैसे नहीं चाहिए। मैं उन परदेसी बाबुओं का मुंह भी नहीं देखना चाहता। जा बेटा, अभी जा और उसे बता दे कि हरिया काका का बेटा बिकने वाला नहीं है। लेकिन जाने से पहले तू मेरी कसम खा मेरी कसम कि चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, चाहे कोई तुझे करोड़ों का लालच दे, तू इस जायके के राज को कभी किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं बताएगा। ये राज हमारे परिवार की अमानत है, इसे खुद से भी छुपा कर रखना होगा। मैं आपकी कसम खाता हूँ पिताजी, आज के बाद ये राज मेरे सीने में दफन रहेगा। मैं आपकी विरासत को मरते दम तक संभालूंगा और इसे कभी किसी को नहीं बताऊंगा। तो दोस्तों, मंगरू धनीराम को सीधे सीधे मना कर देता है और फिर अपने पिता के साथ ठेले पर हाथ बटाने लगा। अरे वाह, ये चिकन मोमो तो एकदम झकास बना है, इतना टेस्टी कि दिल खुश हो गया। अगर आपको भी मोमो पसंद है तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताना आपको स्टीम्ड मोमो पसंद है या फ्राइड। और हाँ, अगर आप ऐसे ही मजेदार और स्वादिष्ट वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटी भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। नहीं तो अगली बार इतने सारे टेस्टी मोमो मैं अकेले ही खा जाऊंगी। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मजेदार कहानी और स्वाद के साथ। तब तक के लिए खाते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो।